अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कोरोना काल के बाद जल निगम के कर्मचारियों के आगे बड़ा संकट। 4 महीने से नहीं मिली है सैलरी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जल निगम की, जहां की हालत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ हालात इस कदर हो चुके हैं कि कर्मचारी और पेंशनर्स को पिछले 4 महीने से उनका वेतन और पेंशन नहीं मिला है। इस विभाग की अगर बात करें तो यहाँ 22,600 के करीब कर्मचारी और पेंशनर हैं, जिसमें 9,000 के करीब यहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वहीं 13,000 से ज्यादा यहाँ पेंशनर्स हैं, जो पिछले 4 महीने से अपने बकाये को लेकर के विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल विभाग का मानना है कि पिछले दिनों कोरोना काल के चलते और विभाग में खस्ता काम होने के कारण कमाई नहीं हो रही, और ऐसे में विभाग के आगे सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है वो यही है कि कैसे इनकी भरपाई की जाए। वहीं इससे पहले भी जो कर्मचारी संघ है, जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 3 महीने का बकाया होली के पहले दिया गया था। लेकिन उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर इन सभी कर्मचारियों के हालात कर दिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और अब जून भी होने को आया है। ऐसे में लगभग 4 से 5 महीने के बकाये के लिए कर्मचारी भटक रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जब हमने कई परिवारों से बात की तो उनके जो घर के हालात थे वो काफी चिंताजनक थे। खास तौर पर चतुर्थ श्रेणी के काम करने वाले लोगों के घरों में इस वक्त दाने दाने की वो मोहताज होते जा रहे हैं, और ऐसे में उनके आगे बच्चों को पढ़ाने से लेकर के घर की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़े संकट के जैसा है। वहीं विभाग इस वक्त इसके ऊपर उदासीन है। जो मुख्य प्रबंधक है वो इस पर कोई बात नहीं कर रहे। पहले भी इस तरीके से, जिस तरीके से कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स और जो विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका बकाया मिल सके, लेकिन उदासीन रवैये के चलते अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं हो पाया है। हालांकि इसके पहले लगभग 5,000 कर्मचारियों का दूसरे विभाग में विलय करने की बात थी, जिसको लेकर के कर्मचारी खुश नहीं थे और उनका मानना था कि उससे उनके काम और बकाये में और दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए एक मानक भी तैयार किया गया था और 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के कर्मचारियों का विलय करने की बात की गई थी, लेकिन उस पर भी कुछ खास नहीं हो पाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि विभाग के लोग इस बात को कह रहे हैं कि महीने के अंत तक कुछ हद तक ये पैसा जारी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। यही कारण है कि अब कर्मचारियों के परिवारों के आगे स्थिति और खराब होती जा रही है। दरअसल जल निगम में जिस तरीके से लगातार पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी, जहां पर पैसे के बकाये को लेकर के परिवारों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जहां पूरे राज्य में इसका असर दिखाई दिया, कई लोगों ने अपनों को खोया, ऐसे में जल निगम परिवार के भी कहीं ना कहीं इस कोरोना की त्रासदी से जूझते नजर आए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया, तो कईयों को अपने घर में आर्थिक संसाधन जुटाने का भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 80 से 85 करोड़ है ये महीने का खर्च, और ऐसे में जल निगम के आगे सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि कैसे अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधार ला करके कर्मचारियों के बकाये को पूरा किया जा चुके। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने पहले संज्ञान दिया था, और तब ये मामला जब तूल पकड़ा तो उसके बाद में 3 महीने का बकाया इन जल निगम के कर्मचारियों को मिला था। लेकिन फिलहाल हालात फिर से बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां फरवरी से लेकर के अब जून तक का समय आ गया है, जहां जल निगम के कर्मचारी अभी भी अपने बकाये को लेकर के भटक रहे हैं, और आने वाले समय में उन्हें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही जहां पर इन कर्मचारियों को उनका बकाया मिल सके, क्योंकि कोरोना की मार झेल चुके ये परिवार अब आर्थिक तंगी के इस कदर हालात पे आ चुके हैं, जहां इनके लिए 2 वक्त की रोटी, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार का गुजारा करना एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।